बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 14 जनवरी साल 2020 है और दिन है आज मंगल का। आज मुख्तलिफ़ किस्म की कुछ 6-7 ख़बरें हमारे पास, तो 6-7 मौज़ूआत पे आपको अपडेट करते हैं और साथ साथ जितना टाइम होगा उतनी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। और दूसरा ये, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आप तक तमाम अलर्ट्स पहुंचते रहें। तो सबसे पहले जनाब ये कि सियासी ख़बर आप पहले ले लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान वज़ीर आज़म। आपको पता है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ज़रा थोड़े से डिफरेंट नौइयत के रवायती सियासतदान नहीं है कि वो हर किसी के साथ कोई गलत बयानी करें अपने इत्तेहादियों के साथ और बस कह लें कि तशरीफ़ ले आएँ, आप हमारे इत्तेहादी हैं और जो मर्ज़ी करें। चेक एंड बैलेंस भी उन्होंने रखा हुआ है। और सबसे पहले MQM की बात करते हैं। तो MQM के जनाब अभी तक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक बात तो वाज़ेह कर दी है और वो ये है कि अगर तो हमारे इत्तेहाद की बुनियाद पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है और असूलों की बुनियाद पर, फिर तो ये पैसों का लेन देन इसमें आना नहीं चाहिए। कराची के लिए 162 अरब रुपए का पैकेज ज़रूर अनाउंस किया था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उस 162 अरब रुपए के लिए की नज़रें इस तरीके से 162 अरब रुपए पे जमें कि वो हम बस रिलीज़ कर दें और आगे पता चले 5 साल के बाद कि वो कहीं भी खर्च नहीं हुए, बल्कि वो किक बैक्स की सूरत में लोगों की जेबों में चले गए हैं। असल मसला यही है कि कराची में पहले भी बहुत सारे बजट रिलीज़ हुए। आपको पता है लाड़काना में सिर्फ कोई 95 बिलियन का फ़िगर आया था सुप्रीम कोर्ट में कि कागज़ों में लाड़काना में कोई 95 अरब रुपये ख़र्च हुआ, लेकिन लाड़काना का जो हाल है वो हम सब के सामने है। तो अब मसला ये है कि माजी में जो हुकूमतें थीं वो तो रही हैं खाओ पियो और मौजें करो, और जो तरक्याती फ़ंड्स हैं, डेवलपमेंट फ़ंड्स हैं, जो ग्रांट्स हैं, वो एक ब्राइब के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी कि जनाब इत्तेहाद किया और फॉर एग्ज़ाम्पल कराची के साथ MQM के साथ इत्तेहाद हुआ तो जनाब दे दिए, इनको पैसे रिलीज़ कर दें जी बल्दियाती इदारे को, क्योंकि वहाँ पे MQM की होती थी बादशाही, या जिन वजारतों में जो वजारतें उनको दी गई थी उन वजारतों में जनाब जो मर्ज़ी करें आप, खाओ पियो। अब वो सारी चीज़ें हैं नहीं। अब मसला यही है कि अब इमरान ख़ान साहब ने कहा कि पहले आप प्रोजेक्ट बनाएं, अप्रूव करवाएं और उसके बाद फिर जैसे जैसे ज़रूरत होगी ये रकम रिलीज़ की जाएगी। ये लोगों की अमानत है, लोगों का टैक्सों का पैसा है, हमारा पैसा है, और ये पैसे वहीं पे ख़र्च हो जाएंगे जहाँ पे होने चाहिए और सही तरीके से होंगे। तो ये बुनियाद है। लेकिन MQM क्या कह रही है? MQM कह रही है कि एक तो हमें वजारत पोर्ट एंड शिपिंग दें, बाबर गौरी साहब के पास होती थी, एक है वजारत मवासलात। अब ये दोनों वजारतों में माल ही माल है, अन्नेवाह माल। वजारत मवासलात मुराद सईद साहब के पास है, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें इनकलाबी किस्म की तब्दीलियाँ की हैं और उसकी रिकवरी बढ़ा दी है और उसकी आमदन में इजाफ़ा कर दिया है कई गुना। और वजारत मवासलात में बहुत कुछ है, सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये पोस्टल सर्विसेज भी हैं और मोटरवे, हाईवे, सब कुछ है। ये सारी चीज़ें, इसका फ़ंड्स जो है इसकी जो मुख्तस किया जाता है इसका, वो भी खरबों रुपए में होता है। तो एक तो उनकी नज़र वजारत मवासलात भी MQM के पास रही है माजी में, तो इस पे एक तो ये नज़र थी। दूसरी पोर्ट एंड शिपिंग है। पोर्ट एंड शिपिंग इतनी इंपॉर्टेंट वजारत है कि नेटो कंटेनर्स आते थे और एक दफ़ा ये स्कैंडल भी आया था कि पता नहीं कितने हज़ार कंटेनर जो हैं वो गायब हैं। वो कराची उतरते थे और कराची के बाद उसमें क्या था क्या नहीं था, ये सारी चीज़ें। तो पोर्ट एंड शिपिंग पर एक इनकी नज़र है। लिहाजा
आईटी में उन्होंने कहा कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। 2 वज़ीर फैसल सब्ज़वारी और अमीनुल हक साहब, उनको दिया गया था, वो गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया, इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया और कुछ और कि नई वजारतें हम आपको देंगे, लेकिन अपने पसंद के लोगों को, सीनियर लोगों को लेके आएंगे। तो डॉक्टर फ़रोग़ नसीम साहब से उन्होंने वैसी लाताल्लुक़ी का इजहार कर दिया कि वो हमारे कोटे में नहीं है। फ़रोग़ नसीम साहब ने इनकार कर दिया है कि जनाब मैं तो वजारत नहीं छोड़ूंगा, मैं तो वजारत कायम रखूँगा। तो ये बातें हैं। तो इसकी अभी तक की जो एंड स्टोरी वो है, अभी तक की जो डेवलपमेंट्स वो ये हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जनाब इस तरह ब्लैकमेलिंग में कुछ नहीं होगा, प्रोजेक्ट्स पे ख़र्च होंगे पैसे और वो आवाम के फ़लाह बहबूद के लिए होंगे, कराची के आवाम के लिए होंगे, लेकिन गन पॉइंट पे ये कहा जाए कि वो पैसे रिलीज़ कर दें और वो पैसे किसी एक जमात के हवाले कर दें, ये नहीं होगा। एक थ्रू प्रॉपर चैनल होगा, चेक एंड बैलेंस होगा और कराची के आवाम के साथ जो वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। लिहाजा ये चीज़ यहाँ पे हो गई ख़त्म। अब थोड़ी सी टोन भी चेंज हो रही है MQM की, और अब उन्होंने कहा है कि अगर हमें कुछ चीज़ें ग्राउंड पे नज़र आएँ तो हम काबीना में वापस जा सकते हैं। तो जिसने भी MQM को ये मशवरा दिया था कि आप सियासी ब्लैकमेलिंग करें और अपनी बारगेनिंग पोजीशन को बेहतर बनाएं, मेरा ख़्याल है कि वो मशवरा सही नहीं दिया गया था। अब वो वापस आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ दूसरी इत्तेहादी जमात काफ लीग ने भी उसी पैटर्न पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और GDA ने भी कर दिया है। तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आज कुछ लोगों से मिलेंगे अपने दोस्तों के साथ और उनके साथ मुशावरत करेंगे। उसके बाद वो हतमी तौर पे ये कन्वे कर देंगे कि ये चीज़ें इस तरह नहीं हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट फ़ंड के नाम से जो MNAs को रिलीज़ किया जाता था, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक MNA को 5 अरब रुपए रिलीज़ किया गया। तो इसका जो किक बैक्स हैं, ये ग्राउंड पे जो ख़र्चा होता है, 5 अरब रुपए रिलीज़ किया, वो होता है तरक्याती फ़ंड्स जी। तरक्याती फ़ंड क्या है? सड़क बना दी, स्कूल का कमरा बना दिया, पुली बना दी, ये कर दिया। अब आगे वो एक सिस्टम बना होता है बाकायदा, जो ठेकेदार होते हैं जिन्होंने ये काम करना होता है, वो भी इन्हीं के ही फ्रंटमैन होते हैं, इन्हीं लोगों के। तो वो ठेके सारे उनको चले जाते हैं और वहाँ से ये फिर डिस्पर्स होता है तरक्याती फ़ंड। तो वो अगर 5 अरब रुपया है तो जो ग्राउंड पे लगता है वो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा नहीं लगता, 40 से 50% ख़र्च होता है, बाकी सारा किकबैक्स में वापस आ जाता है जेबों में। तो 5 अरब रुपये अगर लगता है तो 2.5 अरब रुपये वापस आ जाता है। तो असल में ये एक ब्राइब के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ब्राइब का बड़ा महफूज तरीन रास्ता है कि आप तरक्याती फ़ंड्स के नाम पे पैसे रिलीज़ करें, क्योंकि आखिरी दिनों में पीपल्स पार्टी ने भी ये किया था। इलेक्शन से पहले हर टिकट होल्डर को तरक्याती फ़ंड्स के नाम से 2-2 अरब रुपये रिलीज़ किया था गालिबन राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, और PMLN ने भी इसी तरह का काम किया था। तो ये इस तरह से, लेकिन इमरान खान साहब का कहना है कि जी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमने सब ने आगे बढ़ना है और एक तरक्की करनी है, तो फिर ये चीज़ें नहीं चलेंगी। तो देखते हैं आगे अब MQM, काफ लीग और इत्तेहादी क्या फ़ैसला करते हैं और किस पोजीशन पे और किस तनख्वाह पे काम करते हैं, ये कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अब दूसरी ख़बर है जनाब, पाकिस्तान का हमेशा आपको पता है बहुत सारे ऐसे दानिशवर हैं हमारे, वो मजाक उड़ाते हैं। मसलन ये सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जो तनाज़ात चल रहे हैं, इसमें तुर्की सऊदी अरब के दरमियान, मलेशिया सऊदी अरब के दरमियान, तो इसमें पाकिस्तान को बहरहाल कोई माने या ना माने, हमारे दानिशवर, पाकिस्तान का एक मकाम है। हम इकॉनमी के एतबार से बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन जो हमारे पास चीज़ है वो इकॉनमी भी हमारी अभी पिछले 10 सालों में तबाह हुई है। उससे पहले हमारी इकॉनमी इतनी तबाह नहीं थी। एटम बम
हमारे पास है। एटम बम के बाद भी हम पे पाबंदियाँ लगी थी, लेकिन हमने आराम से सर्वाइव किया था। और उसके बाद अगर ये पिछले 10 सालों में जो हज़ारों अरब का कर्ज़ा ना लिया जाता तो मेरा ख़्याल है कि हम इतने भिखारी ना होते। तो इसलिए जो उनसे जुड़े हुए हैं वो मजाक उड़ाते हैं कि ना पाकिस्तान अपना घर सीधा करे और उसके बाद जाए सालसी के लिए या दूसरे मुल्कों के तनाज़ात को ख़त्म करवाने के लिए। तो कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये कोई माने या ना माने, पाकिस्तान की एक अपनी लोकेशन के एतबार से स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है, और जो उसके पास अल्लाह ताला ने हमें एटमी तवानाई दी है, एटम बम दिया है, एटमी सलाहियत दी है, उसकी वजह से किसी इस्लामी मुल्क के पास वो कुछ नहीं है जो हमारे पास है। तो जंगें जो हैं वो सिर्फ़ दौलत की बुनियादों पे नहीं लड़ी जाती, उसके लिए कुछ और भी चाहिए होता है। तो अरब कंट्रीज़ का हमने देख लिया, इराक़, लीबिया, मिस्र, शाम, लबनान, फ़लस्तीन, ये सब कुछ देख लिया। लेकिन अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान क्यों बचा हुआ है? तो पाकिस्तान इसलिए बचा हुआ है। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अगर ईरान, सऊदी अरब और वाशिंगटन विज़िट कर रहे हैं, तुर्की, रशियन वज़ीर ख़ारजा, चीनी वज़ीर ख़ारजा, इन सब से बातें कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी कर रहे हैं, और आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा से भी दुनिया भर के सरबराहान और वज़रा रब्ता कर रहे हैं, और मिलिट्री उनके जो हम मनसब फ़ौजी अहदेदार हैं वो रब्ता कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की हैसियत है। तो हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ईरान भी गए हैं, सऊदी अरब भी गए हैं, और वाशिंगटन भी पहुँचेंगे। तो यकीनन हमारे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हैं, कुछ ऐसी तजावीज़ हैं जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान इन ममालिक को, मुस्लिम ममालिक को बाहमी लड़ाई से रोक रहा है। कुछ इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है, कुछ ऐसा स्क्रिप्ट उनको दिखाया जा रहा है जो एक तयशुदा मंसूबे के तहत लड़ाई करवाने की कोशिश की जा रही है मिडल ईस्ट में, ताकि मिडल ईस्ट में जो थोड़ी बहुत तरक्की और खुशहाली है वो भी बर्बाद हो और यहाँ के लोग भी जंग की आग में धकेले जाएं। तो इसलिए मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है, दुनिया उसको वेलकम कर रही है।